नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1 अप्रैल के करंट अफेयर की। हम देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से 1 अप्रैल को कौन सा करंट अफेयर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करिए। और प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी, जो कि हमेशा रहता है। अब चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो पहला प्रश्न हमारा होता है वो दिवस पर होता है, ठीक है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 73वां राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया था। तो 73वां राजस्थान राज्य स्थापना दिवस जो मनाया गया है वो 30 मार्च को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो राजस्थान में जो आदमी अगर ग्रुप डी ग्रुप सी का अगर तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये मेदांता गुरुग्राम है, सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है इन्होंने। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये के श्याम प्रसाद हैं, इन्होंने पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक लिखा है। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। तो देखिए 1986 के बाद यानी कि 96, 6, 16 और 4, 34, 2, 36 यानी कि 36 साल के बाद कौन पहुंचा है। तो ये कनाडा पहुंचा है, ठीक है, फुटबॉल विश्व कप में। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है। तो ये बनी है रेणु सिंह। हाल ही में किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का भवन का उद्घाटन किया है। तो दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का जो उद्घाटन किया है वो पीयूष गोयल ने किया है। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में ये विल्फ्रेड ब्रूट्स को नामित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता ब्रूट्स याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है। तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू आप लोगों को पता होगा कि ओलंपियन भी हैं और ये अभी 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। अगला है, हाल ही में मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया है। तो मोदी स्टोरी नामक जो वेबसाइट है ये सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने इसको लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मोदी स्टोरी गांधी, इतना याद रखिए, गांधी कुलकर्णी। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है। तो ये राष्ट्रीय पैरा तैराकी जो चैंपियनशिप था ये महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। स्टेट टू स्टेट होता है ये, तो महाराष्ट्र ने जीता है, इसको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मिगुएल वॉन डैम का 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देखिए काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हुआ है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये बेल्जियम के फुटबॉलर थे, मिगुएल वॉन डैम, ठीक है। काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हो गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अंतिम 3 प्रश्न, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो ONGC के जो निदेशक बने हैं वो बने हैं ON ज्ञानी। तो ONGC और ON दोनों मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। तो ONGC
के निदेशक कौन बने हैं, तो ON ज्ञानी बने हैं, ठीक है। और देखिए G फॉर ज्ञानी होता है और ONGC, तो काफ़ी मतलब नाम मिल रहा है इससे। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है, तो ये उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ध्यान में रखने वाली चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में हारून ग्लोबल U14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये अमेरिका है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी ग्रुप डी इस लेवल की अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस करंट अफेयर से आपको बहुत लाभ होने वाला है। और करंट अफेयर आप लोगों को पता होगा कि परीक्षा में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 20-25% तक करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।